गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप होय छार। सदगुरु की महान कृपा है कि हम उनके दरबार में उपस्थित हैं। उनका दर्शन, उनका ज्ञान प्रवचन की आशा से हम यहाँ पर आए हैं और उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के मंदिर में आज हम बैठे हैं। संसार के लोग अपने पाप धोने के लिए, पुण्य कमाने के लिए और अनेक आशाओं को लेकर तीर्थों पर जाते हैं, स्नान करते हैं। वे समझते हैं कि तीर्थों में स्नान करने से पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे। तीर्थ एक नहीं, अनेक तीर्थ हैं। गंगा, यमुना और कावेरी, यमुना और गंगा सागर तक अनेक तीर्थ हैं। तो वहां पर जाने से जन समूह के दर्शन होते हैं। अनेक संत साधु महात्माओं के भी दर्शन मिलते हैं और इसी के साथ में नदी में स्नान करने से देह की शुद्धि भी होती है, शीतलता मिलती है और मन को कृत्रिम संतोष मिलता है कि हम इतने सारे लोगों को देख रहे हैं और यहां पर सब उमड़ पड़े हैं स्नान करने के लिए। किंतु कृत्रिम संतोष या शांति से जीवन के उद्धार की बात बनती नहीं है। जीवन मोक्ष की बात जब तक हम विवेक वैराग्यवान संतों की शरण में नहीं जाते, सदगुरु का दर्शन नहीं पाते, उनका ज्ञान प्रवचन नहीं सुनते, तब तक हमें न तो जीवन जीने की कला आती और न ही इस जन्म मरण के संसार से उद्धार होने की बात बनती। सदगुरु कबीर ने कहा है कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साहिब कहते हैं कि तीर्थ जाने से मात्र एक फल है और वो ये है कि वहां पर जाने से देह का स्नान होता है तो देह की शुद्धि और शीतलता की बात है। देह को हम ऊपर से शुद्ध कर लेते हैं, शीतलता प्राप्त हो जाती और वहां पर हम पूजा अर्चना करके अपने मन को रिहा लेते हैं, भीड़ के दर्शन कर लेते हैं, परंतु वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य अपने उद्धार करने का है। इसलिए तीर्थ में जाने से एक ही फल मिलता है और वो देह की शुद्धि का। और जब संत मिलते हैं, विवेक वैराग्यवान संत मिलते हैं, तो एक नहीं 4 फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल कहे गए हैं। और जब हमें पूर्ण संत सदगुरु का दर्शन होता है, उनकी अमृतवाणी सुनने को मिलती है, तो सब तीर्थों से बड़ा स्नान है।
उसमें मन की मैल धुलते हैं और हमारे जीवन का उद्धार की बात बनती है। जन्म मरण के इस दुख में संसार से छुटकारा होता है। पूज्य गुरुदेव एक भजन बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और कई बार वो उस भजन को स्वयं गाते और दूसरों से सुनते भी थे। वो भजन प्रस्तुत है। ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, प्यारे मना हो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। हाड़ मास की है ये काया, मूरख मन क्यों देख लुभाया, दया शक्ति मिटाले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। माता पिता बहन सुतदारा, झूठा नाता जगत तुम्हारा, मोहा शक्ति मिटाले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। सत्य संगति है काशी नगरी, मन की मैल तू धोले सगरी, चल के डुबकी लगा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना। दुष्ट जनों की छोड़ो संगत, दुष्ट जनों की छोड़ा संगा, रोको, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्य संगति है निर्मल जल गंगा, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्य संगति है निर्मल जल गंगा। पाप सारे धुला ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। और अंतिम चरण जो कि बड़ा सारगर्भित है, समझने के योग्य है, वो इस प्रकार है। सतगुरु वचन विचारो मन में, सतगुरु वाणी विचारो मन में, देह गेह छूटेगा क्षण में। आज बिगड़ी बना ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। और सदगुरु कबीर बड़े सार गर्भित वचनों को कहते हुए समझाते हैं कि मन को सदगुरु की अमृत वाणी की जो ज्ञान गंगा है उसमें स्नान कराओ तो वो पवित्र होगा। और जो संसार के अंदर देखने में आता है और मनुष्य मोह में भूल में जो चिपटा हुआ है उससे, वो कहते हैं कि ये हाड़ मांस की तेरी काया है और इसको छूट जाना है, मर जाना है, तो इस देहा शक्ति को छोड़ दे। माता पिता बहन बेटी पत्नी ये सब के सब, ये जो तेरा कुटुंब परिवार है ये सब छूट जाने वाला है, कोई साथ जाने वाला नहीं, साथ कोई आया भी नहीं है, तो इनका मोह पूरी तरह से छोड़ दे। और जो सत्संगत है, संत गुरुजन की जो संगत है, जो विवेक वैराग्यवान है,
वो काशी नगरी के समान है। कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो सब की सब जितनी भी दूसरी संगत है वे अपने आप को गिराने वाली हैं, पतित करने वाली। लेकिन सत्संगति ये एक महातीर्थ है। इसमें तो गोता लगा और अपने आप को कृतार्थ कर। जितने भी दुष्ट लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिनके खान पान आचार विचार आहार विहार से जो भ्रष्ट है, उनकी संगत को छोड़ दे। उससे जीवन का पतन होगा और तो इस जन्म मरण के संसार से कभी छूट नहीं पाएगा। तो जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। इस 84 खाने से नहीं छूट पाएगा। लेकिन सत्संगति जो है उसका जल अर्थात उसमें जो वाणी प्रवाह है, सदगुरु की अमृत वाणी का प्रवाह, वो जल उससे बड़ा कोई निर्मल कुछ है ही नहीं। वो भव तारण गंगा है। जन्म मरण से पार लगाने वाली गंगा वही है। तो उसमें जा जितने भी तेरे सारे पाप हैं वे सब के सब उसमें धुल जाएगी। और अंतिम में कहा है कि ऐ मन, तो सदगुरु की जो वचन है, जो उनकी अमृत वाणी है, उस पर विचार कर, मनन कर और उसको पूरी तरह से समझ कर फिर ग्रहण कर, उनके उसके अनुसार ध्यान भजन साधना कर। और ये जो देह गेय है, ये जो तेरा शरीर का अभिमान है, तो ये तेरा मिथ्या है। और जो तेरा घर से मोह है, वो तेरी चाहे झोपड़ी है चाहे राजमहल है, वो सब छूट जाने वाला है। ये शरीर जो है ये मिट जाने वाला है। संसार एक दिन स्वतः अपने आप छूट जाएगा। तो इससे सब से मोह काट करके अपने आप को सद्गुरु के वचनों का विश्वास करते हुए, ध्यान भजन साधना सिमरन करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर और इसका उद्धार कर। सद्गुरुदेव की जय।